जोहार नमस्कार। एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो से जुड़ी बहुत बड़ी बात आप लोगों तक लेकर आया हूं। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर आप तक लाए हैं। झारखंड में होने वाले नगर इकाई का चुनाव में कितने सीटों पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी लड़ेंगे, तमाम लोग हैं जो तमाम तरह की जानकारियां दे रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जेल कैंप की पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई लोग हैं जो 25 सीटों पर बता रहे हैं, कई लोग हैं 35 सीटों पर चुनाव बता रहे हैं। हम बहुत बड़े मुद्दे के साथ लेकर आए हैं जो अब तक हम लाएंगे और हकीकत जो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप तक बताएंगे। लेकिन आज 3 मुद्दे के साथ बात करेंगे। कौन कौन मुद्दा है? पहला मुद्दा हमने आपको बताया नगर इकाई चुनाव की। दूसरा मुद्दा जो झारखंड में अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है, इस मुद्दे को भी बताएंगे। आखिर झारखंड सरकार इस पर क्यों नहीं नकल कस रहे हैं? उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था और खुद स्वयं उन्होंने कहा था कि झारखंड में अंचल कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय में दलालों का अड्डा बना है। उसका भी हम पूरे आज इस वीडियो में खुलासा करेंगे। तीसरा मुद्दा है झारखंड में मैया सम्मान योजना की। क्या मैया सम्मान योजना की लाभ आप तक मिला? मैया सम्मान योजना की दूसरे किस्त आप तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, उसका बात करेंगे। तमाम मुद्दा, तमाम जानकारियां बताएंगे। ये तीनों मुद्दे आप लोगों के बीच में रखेंगे। उससे पहले वही बात, वही विचार, वही आशीर्वाद। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला बुलंद करें और एक कमेंट जरूर टाइगर जयराम महतो के बारे में करें। क्या सोचते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में? जरूर कमेंट करें। बात कर रहे थे आज हम झारखंड नगर इकाई चुनाव की, जो झारखंड में होने वाला है चुनाव। और चुनाव को लेकर टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जेल की पार्टी क्या विचार रख रही है? क्या चुनाव झारखंड में लड़ेंगे? कितना सीटों पर लड़ेंगे? कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तमाम जानकारियां हैं जो आज हम बात करने वाले हैं। तमाम मीडिया चैनल जो हैं, तमाम सोशल मीडिया चैनल है, तमाम तरह की जानकारियां नगर इकाई चुनाव को लेकर बता रहे हैं। कई तरह के लोग बता रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी 30 सीटों पर लड़ेगी, कई बता रहे हैं कि 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो हम बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो से जुड़ी बात बता रहे हैं। टाइगर जयराम महतो 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी सूचना हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है। बता दें कि झारखंड में 48 सीटों पर चुनाव होना है और जयराम महतो की पार्टी, जेल कैंप की पार्टी 48 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। कुल 48 सीट और 48 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम जानकारी है जो हम बता रहे हैं। दूसरा मुद्दा है जो झारखंड में अंचल कार्यालय हो या ब्लॉक कार्यालय, दलालों का अड्डा बन गया है। हम उस कटिंग को भी लगाएंगे जो अखबार में छपा था और सरकार, झारखंड सरकार ने भी बयान दिया था कि झारखंड के विभिन्न जो अंचल कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय है, उसमें दलालों का अड्डा है। सवाल तो बनता है, जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और सरकार खुद ऐसी बात बता रहे हैं कि अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा है, तो जवाबदेही किसकी है? बात किसकी है? कार्रवाई किसको करना है? सरकार को। तो सरकार खुद यह बयान दे रही है कि दलालों का अड्डा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा झारखंड में टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो कहीं ना कहीं रोज जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में फरियाद वहां पहुंचते हैं। अब फरियादी अपना सुनाते हैं और मुद्दा क्या रहता है? जमीन मुद्दा। आपने देखा होगा जमीन मुद्दा, जमीन मुद्दा, जमीन मुद्दा। कहीं विवाद, कहीं झगड़ा, कहीं मारपीट, तो कहीं उसके जमीन दूसरे नाम से कर दिया जाता है। टाइगर जयराम महतो ने भी इस मुद्दे को उस अधिकारियों को फोन लगाते उसी समय जब फरियाद पहुंचते हैं कि मैडम सर देख लीजिएगा इसका क्या मामला है। आप बताइए कि टाइगर जयराम महतो के पास यह मुद्दा, जमीनी मुद्दा पहुंचता है तो एक्शन तो लेंगे ही जयराम महतो जी। लेकिन सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, क्या विचार कर रही है? खुद सरकार भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लग गया है
और खुद सरकार ने भी बयान दे दी है। और जब बयान दे दे हैं तो कार्रवाई तो बनता है, कार्रवाई तो आप ही कर सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय जी। सोचनीय क्या है, विचारणीय क्या है। अगर ऐसे शिकायत मिलते हैं वैसे ब्लॉक अंचल को तो तुरंत कार्रवाई करे, वैसे पदाधिकारियों को बर्खास्त करे, सस्पेंड करे, तभी तो मज़ा आएगा ना। आप पर भरोसा भी लोग करेंगे कि हाँ हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं टाइगर जयराम महतो की, क्योंकि तबातोड़ एक्शन लेते हैं, तबातोड़ तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। तीसरा मुद्दा हम बात कर रहे थे मैया समान योजना की। क्या मैया समान योजना स्टैंड था या चुनाव के बाद एक किस्त पैसा देने तक ही लुभानन था? मैया समान योजना खास हो गया झारखंड में। या मैया समान के तहत पैसा की घोषणा हो रही है चुनावों तक, चुनाव में ही। हम बात इसलिए मुद्दा की कर रहे हैं, क्या मैया समान योजना देना जरूरी था? अगर उसी समय मैया समान योजना अगर नहीं दिया जाता तो लोग आस नहीं लगाते, सिर्फ चुनाव तक ही रह जाता और चुनाव में ही स्टैंड बना मुख्यमंत्री जी का। अगर देना है तो फिर दिसंबर का पैसा जनवरी में मिला और जनवरी का पैसा फरवरी में भी नहीं मिला। क्या यही है चुनाव स्टैंड? मैया समान योजना का पैसा उस दिव्यांगों का मिलता, उस विधवाओं को मिलता, उस वृद्ध को मिलता जो लाचार हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। वैसे लोगों को बढ़ाकर पैसा दिया जाता, वैसे व्यक्ति को पैसा मिलता। अगर वैसे व्यक्ति को पैसा मिलता तो कहीं ना कहीं उन लोगों को खाने पीने में सहूलियत होती। लेकिन झारखंड सरकार ने एक नया स्कीम निकाल दी मैया समान योजना की। और मैया समान योजना सिर्फ चुनाव के पहले जो 2 या 3 किस्त दी गई, चुनाव के बाद 1 किस्त दी गई, उसके बाद सिर्फ वही ड्रामा आपने देखा होगा जो सनी देओल कोर्ट में कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही आज झारखंड में सटीक बैठ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के साथ सटीक बैठ रहा है। फलना तारीख को पैसा जाएगा, फलना तारीख को पैसा जाएगा। लोग, महिलाएं आस बैठाए, दीदी लोग आस बैठाए बैठल हैं कि हमारा पैसा खाता में कब आएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय जी ये बताइए कि मैया समान योजना का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कल्पना दीदी ये बताइए मैया समान योजना का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा तो बोल दीजिए नहीं मिलेगा। तो क्या ज़रूरी था चुनावी स्टैंड बनाना? इसीलिए हम लोग बात करते थे टाइगर जयराम महतो के बारे में, इसीलिए बात करते हैं जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो के बारे में। आप लोग सभी वही विनती, वही आशीर्वाद चाहेंगे कि एक बार कमेंट बॉक्स में मैया समान योजना हो या झारखंड में नगर इकाई का चुनाव हो या भ्रष्टाचार हो, इस पर ज़रूर कमेंट करें। जोहार झारखंड।